हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो कैसे हैं आप लोग? आपके डिमांड पर मेंसुरेशन चैप्टर आ चुका है। ओके ओके ओके। ओ मेरे भाई, देखो ये चैप्टर है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा बच्चों के हिसाब से बहुत सारी चीजें इसमें सीखनी पड़ती है। ठीक है, ओके। तो क्लास 10th की ज्योमेट्री में लास्ट चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर 7th चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7। ओके, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हिंदी में बोलो सर, महत्व मापन। ओके, तो इसके अंदर क्या करना होगा बच्चों? इसके अंदर हमें 3D शेप्स देखने हैं। 3D शेप्स जो होते हैं उनके बारे में सीखना है। 3D शेप्स क्या होते हैं, आओ चलो उनके बारे में बताएंगे। 3D शेप्स के हमें एरिया देखने हैं, जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखना है, और क्या देखना है? वॉल्यूम देखना है। जैसे कि देखो हमारे पास एक बॉक्स है। अब ये जो बॉक्स है ये एक 3D शेप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबॉइड या तो पैरेललोपाइड, हिंदी में घनाभ बोल सकते हैं। तो ये जो होता है इसके सरफेस पे, इसके ऊपर कितनी जगह है या एरिया है, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, हिंदी में पृष्ठफल। पृष्ठफल ओके। इसके 6 सरफेस है, 1 2 3 4 5 6, ये सबका एरिया मिलाएंगे, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ओके, और इसके सरफेस एरिया को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठफल। अभी इसके अंदर कितनी जगह है, अगर समझो मैं इसको खोल दूं, इसको पूरा मैं खोल देता हूं और इसके अंदर कितनी जगह है वो मैं देखता हूं, तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोलते हैं घनफल। घनफल ये क्या होता है? पृष्ठफल। तो ये याद रखना है। देखो हमारे लेक्चर में सभी मीडियम के बच्चे आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, सभी बच्चे आते हैं, तो सभी को ध्यान देना है। ओके तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। तो आओ चलो अभी हमें कुछ शेप्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा शेप देखेंगे? ओके, सबसे पहले हम लोग आने वाले हैं शेप्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्यूबॉइड और क्यूब, ये जो हमारे टेक्स्ट बुक में शेप है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे होता है देखते हैं। अभी सबसे पहले आप शेप बनाना सीखो बच्चों। जैसे ये है ना, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी घनाभ हिंदी में। ये जो क्यूबॉइड होता है ये बनाओगे कैसे वो आपको आना चाहिए। उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? एक रेक्टेंगल बनाओगे, आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल आपने बना दिया। फिर एक दूसरा रेक्टेंगल बनाओ, थोड़ा नीचे से बनाओ, ऐसे थोड़ा जगह छोड़ के, है ना, एक के ऊपर एक ऐसा बॉक्स बना। फिर यहाँ से इसको ज्वाइन करो, यहाँ से इसको करो, यहाँ से इसको करो, तो आपको मिलेगा कि भाई एक बॉक्स बन गया। तो इस तरह से एक डब्बा बनता है जो आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो डायग्राम बनाना चाहिए। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड एक ऐसी चीज होती है जिसमें लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और इसकी हाइट अलग होती है। ये लेंथ है, ये लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, एल एल एल, ये चारों एल होगा। अब ये हाइट है, ये हाइट होगा, ये हाइट, ये हाइट। ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर रेक्टेंगल जैसे होता है, रेक्टेंगल के अंदर आपको पता है लेंथ और ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर ये नीचे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सोया हुआ रेक्टेंगल, ये लेंथ और ये ब्रेथ है, और ये जो इस डब्बे की हाइट है एच। तो इस तरह से ये होता है, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी घनाभ। अभी समझो हमको क्यूब बनाने बोला। क्यूब, क्यूब क्या होता है? देखो यहाँ पर हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल। अगर क्यूब बोला तो हम रेक्टेंगल ना लेके स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों बाजू सेम होती है, चारों साइड सेम होती है, उसको ही बोलते हैं स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होता है उसके दोनों साइड, चारों साइड सेम होते हैं, एल एल। अगर इससे हम बॉक्स बनाएंगे स्क्वायर से तो कैसे होगा? समझो ये एक स्क्वायर है बच्चों, फिर बिल्कुल इसी की तरह आप डिजाइन बनाओ, थोड़ा सा जगह छोड़ के, और एक 2 स्क्वायर बनाने का। फिर यहां से इसको ज्वाइन करो, ये ज्वाइन किया, कॉर्नर से कॉर्नर। ओके, ये तो अब ये क्या बन गया? ये क्यूब बन गया। इसकी सभी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होता है, सबको नाम हम एल देते हैं, सब एल होता है। इसमें चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। जैसे इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग था, हाइट अलग था, इसमें क्या था? लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग थे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसके अंदर सब सेम होता है, सब सिर्फ एल होता है। तो ये 2 चीज याद रखना है। ये बॉक्स होता है ऐसे,
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आपको कितनी चीजें याद रखनी है। एक तो होता है सरफेस एरिया, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, या तो लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, इसको लेटरल को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वक्र पृष्ठफल सरफेस एरिया ने पृष्ठफल हिंदी में। टोटल यानी संपूर्ण सरफेस एरिया ने पृष्ठफल, एक बार हिंदी में बता रहा हूं, ओके। वॉल्यूम को बोलते हैं घनफल। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं होता कैसे। जैसे देखो बच्चों, अपने पास ये बॉक्स है, एकदम ध्यान से देखो बच्चों, प्यार मोहब्बत से देखेंगे। देखो बच्चों, अभी मैं बता दूं यहां पर कि इसका एक जो होता है, सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया, ये जो है सबसे पहले क्यूबॉइड, इसके बारे में सीखेंगे, और इसके बारे में क्यूब। इसका 3 फॉर्मूला होता है, 1 2 3, और इसका भी 3 फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने, हर एक के 3-3 फॉर्मूले याद रखने, ठीक है, ठीक है, हर एक के तीनों फॉर्मूले याद रखने। अब ये तीनों फॉर्मूले बार बार आएंगे, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, आगे आएंगे। टोटल 6 शेप अभी फिलहाल हमें याद रखने, टोटल 7 है, 6 + 1, ठीक है। तो अभी ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो आपको जानना। समझो ये बॉक्स है, और मैं बोलूँ कि इस बॉक्स को आपको कलर करना है, इस बॉक्स को आपको कलर करना है। मैं बोलूंगा ये साइड वाला छोड़ दो, ये साइड वाला साइड छोड़ दो, तो आप किसको कलर करोगे, तो 1 2 3 4 साइड को, यानी कि समझो मैं उसको बाहर ही निकाल देता हूँ। चल भाई बाहर आ जा। ये बॉक्स के सरफेस को हमने बाहर निकाल दिया, देखो ये साइड वाला खाली है, देखो इधर खाली हो गया, देखो ये साइड भी खाली हो गया, उसका कवर ही निकाल लिया। तो कितने हो गए, देखो एक ऊपर का 2 3 और एक पीछे साइड में 4, 1 2 3 4 सरफेस। तो इन चारों का जो टोटल सरफेस एरिया है, ये जगह है ना, जगह, इसको बोलते हैं एरिया, सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, ये इस तरह से, ये जो बॉक्स है बेटा, ये जो बॉक्स है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया ने 4 लेने का, 1 2 3 और इसके पीछे वाला 4, और साइड का भी लेना है 5 6, टोटल 6 सरफेस होगा। टोटल सरफेस एरिया में 6 सरफेस है, और लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ 4 है, 1 2 3 4, साइड का नहीं लेते। तो ये याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है। चलो अभी यहां पर आपको जानना है हमेशा हर शेप के लिए, इसके लिए 2 फॉर्मूले याद रखना है कि लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा। इसके लिए देखो, इसके लिए होगा 2 टाइम्स L + B × H, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल 2 टाइम्स L × B B × H + L × H। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इसका अगर वॉल्यूम बोले तो क्या होगा, वॉल्यूम यानी इसके अंदर कितनी जगह है, L × B × H, LBH। तो ये 3 फॉर्मूले, हर एक शेप के अंदर 3 फॉर्मूले याद करने, और बहुत सारे शेप है, ओके ओके। तो ये हो गया 3 चीजें। अब जैसे ये देख, ये बॉक्स, इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ और ये हाइट है, तो लेटरल सरफेस एरिया का 2 × L + B × H, H बाद में लिख या पहले लिख, फॉर्मूला याद कर। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठफल 2 × यहाँ पर इंटू है, ओके, L × B, LB + B × H + LH, LH आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। वर्टिकल सरफेस एरिया में तो क्या लिख रहा है, सिगरेट, ओके। अभी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ये LBH, ये तीनों को मल्टीप्लाई। तो भाई आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये जो क्यूबॉइड शेप है, इसके ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। उसके बाद सेम वैसे क्यूब के 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन से 3 फॉर्मूले ने, वैसे ही लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। देखो लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया कि 4 ही साइड होती है ना, 4 सरफेस, 1 2 3 4, साइड वाला खाली, साइड वाला नहीं लेते लेटरल। ये स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर का एरिया होता है L², साइड स्क्वायर। तो 4 सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स L²। टोटल सरफेस एरिया होगा तो 6 साइड लेंगे, 6L²। वॉल्यूम होगा तो L³ होता है। तो ये 2 सेट याद रखना है, इसके 3 फॉर्मूले, इसके 3 फॉर्मूले।
याद रखना भाई, फॉर्मूला याद रखना है। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। जिसको फॉर्मूला नहीं आएगा उसको कुछ नहीं आएगा। ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से कंटेंट लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन है। ठीक है, ठीक है। अभी देख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, टेक्स्ट बुक खोल के रखो, उसमें मिलेगा आपको ये। अभी सेम वे से ये एक सिलेंडर है, सेम वे से ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में कैसे होगा, देखो यहाँ पर एक सर्कल होता है बच्चों, और नीचे भी एक सर्कल होता है, ऐसे नीचे भी सर्कल है। इस सर्कल यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं हाइट h। हर एक सर्कल का एक रेडियस होता है, इसका रेडियस होता है r, ये r है h। देखो बच्चों, ये जैसे एक बॉटल है, ये पाइप के जैसा है, ये पाइप होगा, ट्यूबलाइट हो गई, तो वो सिलेंडर जैसा होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये जो है देखो ये सर्कल के जैसा, सर्कल चैप्टर सीखा था ना, ये सर्कल जैसा, तो सर्कल का रेडियस r, जो सर्कल है उसका रेडियस r, ये देखो। और ये जो है यहाँ पर हाइट होगी, और यहाँ पर भी एक सर्कल होगा एंड में। अब ये बॉटल का नेक इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि इसमें ये नेक ऐसे नहीं होता, दोनों साइड में एक जैसा होता है। तो ये सिलेंडर होगा तो क्या करना, व्हाट फॉर सिलेंडर, इसमें भी होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें लेते हैं 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जैसे अभी ये बॉटल है, समझो ये सिलेंडर के शेप का बॉटल है, सिलेंडर है उसके शेप का बॉटल है। अब कोई बोले कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप इसके अंदर की जगह देखोगे कि भाई इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, आधा लीटर, 1 लीटर। समझो ये 1 लीटर की बॉटल है, तो हम बोलेंगे इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। वॉल्यूम यानी घनफल, वॉल्यूम मतलब अंदर कितनी जगह है, अंदर जितनी जगह है उतना ही पानी आ सकता है ना बच्चों। यस, ये वॉल्यूम हो गया, वो था पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला याद करना, इसका नाम है सिलेंडर, हिंदी में बोलते हैं लंब वृत्ताकार बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन बोलते हैं, बेलन। ओके, अब ये होता है कोन, कोन एक आइसक्रीम वगैरह आप खाते हो वहां पर देखा होगा। ओके, हमारी ट्यूबलाइट तो स्क्वायर शेप में, अभी आजकल एलईडी ट्यूबलाइट स्क्वायर में आती है। ओके, एकदम। अभी देखो बच्चों, ये कोन है, कोन के अंदर क्या होता है, नीचे एक सर्कल होता है, इस तरह से नीचे एक सर्कल होता है। यहां से बच्चों एक क्या होता है, इस तरह से ट्रायंगल जैसा होता है। टोपी देखा बर्थडे में हम लोग पहनते हैं, बर्थडे में बोलते हैं, कैसा होता है, कैसे बोलते हैं, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता अबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू पेड़। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसी के बर्थडे में गए हो, गाना सुने हो? नहीं, खाली एक ही गाना सुनते हो, तुम जियो हजारों साल, साल के 3 हो 50,000। अबे गाने का लिमिट ही तोड़ देते। कोई हजारों साल जीता है क्या, 100 साल नहीं जीते, गाना कुछ भी बना डालते हैं लोग। तो भाई जब भी आप किसी के बर्थडे में जाते हो, तो बर्थडे में आपने ये टोपी देखी होगी, जोकर वाली टोपी, या तो आप जब आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम का कोन होता है, बिल्कुल वही। तो वहां पर नीचे एक सर्कल होता है जिसका रेडियस आर होता है, एक परपेंडिकुलर हाइट होती है एच, हाइट है ये इसकी, और एक ऐसा एल होता है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इसमें दो हाइट होती है बच्चों, स्लैंट हाइट और एक होता है परपेंडिकुलर हाइट एच। तो इसका भी देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वही जो ये था लेटरल, देखो लेटरल और कर्व एक ही है, उसको ही कर्व बोलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, ये पाई आर एल, आर यहां से आएगा, एल यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 4 फॉर्मूले जो आपको याद करना है, पहला एक्सरसाइज यानी पहला प्रैक्टिस सेट सीखने के लिए आपको ये दो शेप के फॉर्मूले, दूसरे ये दोनों शेप के फॉर्मूले याद करने हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी और 2 बताता हूं फिर चालू कर दे। चलो अभी और देखते हैं, 2 शेप और है, गोला गोला गोला। ए बाबू, ये देखो ये स्फीयर है, स्फीयर को कहते हैं गोला है। कौन से गोले का है रे तू? ओके, हम तो धरती गोला के हैं। देखो ये जो गोला होता है बच्चों, ये फुटबॉल जैसा होता है, इसके अंदर एक रेडियस होता है आर। तो इसके अंदर है ना कोई ऐसे साइड वाला एरिया नहीं है, जैसे इसके अंदर था कि भाई साइड का एक एरिया होता था। ये तो गोल है। बोलते हैं ना कि धरती के कौन से कोने में मिलेगा, दत्त पगले, धरती में कोई कोना ही नहीं है, धरती खुदा गोल है। धरती इटसेल्फ इज अ राउंड। ओके, ये खुद ही गोल है, इसमें कोई कोना नहीं है। तो धरती के किसी कोने में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि धरती में कोना ही नहीं है। तो इसलिए इसमें जैसे हर जगह पे देखो, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया 2-2 होता है, हर एक में 2-2 होता था। देखो इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया।
इसके अंदर रह गया ये जो एल होता है, इसका एक रिलेशन होता है, ये जो एल आर एच पाइथागोरस थ्योरम से होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये रिलेशन होता है, इसको याद रखो। कभी आपको एच और आर पता होगा, एल निकालना होगा, या आर और एल पता होगा, एच निकालना होगा, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर एक ही सरफेस एरिया रहेगा, दो सरफेस एरिया नहीं होता, कर्व्ड और टोटल नहीं होता है। इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि सरफेस एरिया बोला तो 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम मतलब जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर जगह कितनी है, तो हवा भरना पड़ता है ना, बहुत बड़ा फुटबॉल होगा तो बहुत ज्यादा हवा भरनी पड़ेगी, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये बहुत ईजी होता है, स्फीयर के दो ही फॉर्मूले तो याद कर लो। एक होता है हेमीस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है, मतलब कि समझो कि एक बड़ा सा गोला है, स्फीयर है, उसको आधा कट कर दिया। समझो एक मौसम्बी है, मौसम्बी मालूम है ना, मौसम्बी, उस मौसम्बी को आधा कट कर दिया, मौसम्बी को आधा कट कर दिया, तो कैसे होगा ये। अब यहां से तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और यहां पर एक सर्कल बन गया इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इस 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो गया, पूरे गोला को आधा कट किया तो ये हो गया, ये अर्धा गोला बोलते हैं, आधा गोला, अर्धा गोला, ये खाने वाला काला खट्टा गोला नहीं रहे। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये जो है ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये वाला अंदर भी तो एक सर्कल है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अगर टोटल सरफेस एरिया बोला तो 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया बोला तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर जगह कितनी है, गोले में कितनी जगह थी, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसकी जगह क्या होगा, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ये 6 फॉर्मूले जिसको आएंगे, 6 सेट जिसको आएगा उसको ही पहला प्रैक्टिस सेट आएगा। चलो 7.1 पे आते हैं। ओके 7.1, एम मेरे बाबू, एम मेरे भाई, ओ माझी ताई गेली कुठे, ये लवकर चालू झालं है। ओके मुद्दे की बात करो, अब आ जाओ मुद्दे की बात करेंगे बाद में। कुछ लोग बोलते हैं मुद्दे की बात करो, पगले जब फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा तेरा। इसका कैलकुलेशन हार्ड जाता है, मैं बहुत इजी करके दूंगा बेटा, टेंशन लेने का नहीं, खाली फॉर्मूला याद रखने का, फॉर्मूला याद रखने का। कैसे, आओ मैं बताता हूं कैसे। चल मेरे भाई पहला क्वेश्चन तेरे सामने आए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। बच्चों एक कोन है, आपको याद आ रहा है कोन ऐसे होता है, यस। और इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, देखो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखोगे, जो भी गिवन है लिख दो, क्या रेडियस, रेडियस ऑफ इट्स बेस, ये रेडियस, रेडियस ये होता है 1.5 सेंटीमीटर, बहुत इजी है, फॉर्मूला आ गया खत्म। एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5। देखो कोन के अंदर दो दो हाइट होती है बेटा, एक होती है ये परपेंडिकुलर हाइट h, और एक होती है स्लैंट हाइट l। इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट। कौन सा दिया है देख लो, परपेंडिकुलर हाइट इज 5, परपेंडिकुलर हाइट h इज 5 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर इसका यूनिट है। अब हम लोग हर बार सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमको बोला क्या है, देखो फाइंड द वॉल्यूम, हम लिखेंगे वॉल्यूम इज हाउ मच, वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम होता है, क्या होता है, आप पीछे जाओगे और यहां से जो फॉर्मूला आपने याद करके रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एग्जाम में फॉर्मूला बिल्कुल नहीं दिया होगा, आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रिकॉल करना पड़ेगा। इसलिए मैं वो मुद्दे की बात कर रहा था कि आपको सारे फॉर्मूले आना चाहिए, समझ में आ रहा है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू दिया है नहीं, तो हम लोग देखो पाई की दो वैल्यू होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये अगर क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू क्या लेना है वो लेने का, नहीं दिया है तो अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक, दोनों भी राइट होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 7 है, ये 7, तो क्या 7 के टेबल में कुछ आता है क्या, जो दिया हुआ वैल्यू है, नहीं आता, तो 22/7 नहीं लेने का, अगर आता रहेगा तो कट हो जाएगा ना, इसलिए लेना पड़ता है वो। तो हम 3.14 ज्यादातर लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना है 1.5, आर का स्क्वायर मतलब उसको 2 बार लिखने का, जिसका भी स्क्वायर होगा उसको 2 बार लिखना, याद कर ले बेटा। एच
h कितना है देख, h5 है, h5 है बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर, तेरा आंसर आ गया। देख ये 3 से काट दे, 3 1 जा 3, इसको काट दे 3 0.3 5 जा 15, ये आ गया। ओके अभी देख इसका 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर, 5 4 जा 22, 7 15, 15.70, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया 1.5 इंटू 5 75, 7.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, तेरे को आंसर मिल जाएगा बच्चा। ये देख, ये खाली कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा, आप यहाँ पर कर सकते हो 15.7 और 7.5 कैलकुलेशन करो जो आएगा, समझे? इस तरह से देखो एक डिजिट पे पॉइंट है और एक डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट, तो ये आ गया 117.75। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है एरिया, एक होता है वॉल्यूम। अगर मुझे वॉल्यूम पूछा है ना तो यूनिट सेंटीमीटर लिख के उसका क्यूब करने का, अगर मुझे पूछा रहेगा एरिया तो मैं सेंटीमीटर लिख के स्क्वायर करूंगा, वर्ग करूंगा, स्क्वायर करूंगा। याद आ रहा है? ओके याद आ रहा है क्या? बहुत इजी करके दूंगा, बहुत इजी करके दूंगा, तू खाली देखते रहे, मजा आएगा बेटा। तो अभी यहां पर आपको सबसे पहले शेप पहचानना है कि शेप कौन सा दिया है। जो भी शेप दिया होगा उस शेप के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूले यहां पर है, देख यहां से उठाना है, स्फीयर बोलेगा तो यहां से उठाना है, हेमिस्फीयर यहां से उठाना है। ओके अगर कोन बोला था तो यहां से उठाया, अगर सिलेंडर बोलता तो यहां से उठाते। ओके क्यूबॉइड यानी पैरेललोपाइड होता है बच्चों, क्यूबॉइड को ही पैरेललोपाइड बोलते हैं। याद रखो, टेक्स्ट बुक में देखते जाओ, इसको 2 नाम है, भूलना नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे हमारे बुक में तो है ही नहीं है क्यूबॉइड या पैरेललोपाइड, क्यूब यानी ये, तो एकदम याद रखना है। चलो अभी जैसे दूसरा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, फटाफट देखेंगे मेरे भाई। देखो फाइंड द वॉल्यूम, फिर से वॉल्यूम बोल रहा है, ऑफ स्फीयर। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखते हो, स्फीयर मतलब गोला। देखो डायग्राम बना सकते हो, आप डायग्राम बना सकते हो। स्फीयर ऑफ डायामीटर 6 सेंटीमीटर, ये स्फीयर का डायामीटर पूरा दिया है 6 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है। तो देखो सॉल्यूशन में आप लिखोगे डायामीटर ही 6 सेंटीमीटर, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। रेडियस हमेशा चाहिए, वो इस पूरे 6 का आधा होगा, 3 होगा, 6 का आधा होगा, तो रेडियस हो गया 3 और सेंटीमीटर। यूनिट हमेशा लिखा करो, यूनिट जो है ना वो हमेशा लिखना है, ठीक है। अभी हमको बोला वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, तो हम लिखेंगे वी हैव वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इज इक्वल टू, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता था भाई, 4/3 पाई आर स्क्वायर H, 4/3 H तो है ही नहीं इसमें, H नहीं होता, 4/3 पाई आर स्क्वायर। चलो पीछे देखते हैं, ये वाला देखो, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम होगा तो पाई आर क्यूब है, अगर एरिया होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने सिलेंडर का लिख दिया था, वो पाई आर स्क्वायर H सिलेंडर का होता है। तो बच्चों कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। इसलिए मैं आपको मुद्दे की बात स्टार्टिंग में करा था, जिसको ये नहीं आएगा, ये इसको 6.1 नहीं आएगा, 6.1 भूल जा, जिसको ये नहीं आएगा भूल जाना तू। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, आर कितना है 3, 7 से कटता है क्या, नहीं, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेने का, आर क्यूब, आर 3 है, आर क्यूब 3 का क्यूब मतलब 3 3 टाइम, आर क्यूब मतलब आर 3 बार है, आर की वैल्यू 3 है, 3 टाइम्स, 3 से 3 कट गया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, ये आ गया, 3 3 जा 9 है ना, ये कट गया, मल्टीप्लाई करो 9 का, 9 6 जा 54, 5 आया, 9 5 जा 45 एंड 5 55 आया, 9 2 जा 18 एंड 5 23 2 आया, 11, ये आ गया। अब देखो ये वॉल्यूम है, जब भी वॉल्यूम होगा यहाँ देखना सेंटीमीटर दिया है, वॉल्यूम को क्यूब करते, याद रखना वॉल्यूम को क्यूब करते, एरिया होगा तो स्क्वायर करते, इस तरह से करना होता है। सुनील पाटिल लिख रहा है 3.14 और 22/7 कहाँ यूज करना है, वो कैसे पता चलेगा, वही तो बता रहा हूँ बेटा। जब भी यहाँ पर जो रेडियस वगैरह दिया है अगर वो 7 का मल्टीपल है, वो 7 से कटता है 7 से, तो हम लोग 22/7 यूज कर सकते हैं।
अगर वो 7 से नहीं कट रहा, 7 के टेबल में नहीं आता, तो हम लोग नहीं यूज करेंगे, ठीक है, 3.14 यूज करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया होता है कि पाई की वैल्यू क्या यूज करना है, पाई जो है इसको पाई बोलते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन एकदम फटाफट देखो बच्चों, देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब देखो वॉल्यूम आ रहा था, टोटल सरफेस एरिया आ गया, सिलेंडर आ गया। सिलेंडर कैसे होता है बच्चों, इस तरह से होता है, ये होता है सिलेंडर, ये होता है सिलेंडर। तो सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5, ये देखो ये रेडियस है वो 5 है सेंटीमीटर है, हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो आपको जस्ट फॉर्मूला यूज करना बच्चों, डायग्राम बनाने आनी चाहिए, बना देने का डायग्राम दिया भी होता है कभी कभी। सोल्यूशन, पहले जो गिवन डेटा है रेडियस 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, बॉक्स कर दो, फिर आप लिखोगे हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है, बॉक्स कर दो, फिर क्या करोगे, आपको पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो आप कैसे लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया इज हाउ मच, ये निकालना है। तो आप लिखोगे वी है, हमारे पास है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, एकदम ध्यान से देख बेटा, टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ओके कितना होगा, एकदम ध्यान से देखना। अभी ये क्या है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया, तो आप पीछे जाओ देखो फॉर्मूला क्या था इसका, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई r प्लस h। फॉर्मूला अपने पास लेके रखो, एक बार याद कर लो, फिर बिना दिखे लिखने की कोशिश करो, फिर उसको अप्लाई करो, मैं जैसे कर रहा हूँ। फॉर्मूला कौन सा आएगा वो एक बार खुद से रिकॉल करो, फिर मैच करो, मैंने सही याद करके लिखा कि नहीं लिखा। तो ये याद रखना 2 पाई r प्लस h, यहाँ पर अभी मैं यूज करूंगा 2 पाई r। अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो आगे सब गलत हो जाएगा। अगर आप इतना करके फॉर्मूला भी लिखते हो तो भी आधा मार्क 1 मार्क मिल जाएगा, इसमें वैल्यू रखते तो और आधा मार्क मिल जाएगा, 1.5 मार्क मिल जाएगा। ओके देखो ये 2 पाई की वैल्यू दी नहीं है, कोई बात नहीं, ये 5 और 40 7 के बारे में आता है, 7 के नहीं, तो पाई की जगह 3.14 रखो। r 5 है इंटू r 5 है प्लस h 40 है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व आप करोगे, ठीक है, 5 और 40 45 इंटू 5 ये सब करना, जो भी आंसर आएगा। ये रिवीजन चालू है, सिखा रहा हूं आपको, कैलकुलेशन आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने वाला हूं फटाफट। ओके चौथा क्वेश्चन देखो फटाफट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। देखो ये स्फीयर होता है बेटा, इसका रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7। अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर याद आ रहा है 4 पाई r स्क्वायर। ये देख लो, ये देखो ये स्फीयर है, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब जैसे तुम पूछ रहे थे ना पाई की वैल्यू क्या लेना चाहिए, मैं बताता देखो 4, अभी ये r जो है r 7 है यहाँ पर दिया है, तो 7 इंटू 7। अभी पाई देखो, पाई की दो वैल्यू होती है, एक होता है 22/7, एक होता है 3.14। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 3.142, ऐसे आते जाएगा। ये ना नॉन टर्मिनेटिंग आंसर होता है, इसका वैल्यू अभी तक फाइंड आउट नहीं हो चुका है ना, तो ये लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ये इससे भी आएगा। थोड़ा पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है थोड़ी फर्क आएगी, लगभग वैल्यू आती है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। बट ये लोग ये लो, देखो अभी यहाँ पर जो रेडियस दिया था, रेडियस वो 7 था, तो 7 है मतलब वो 7 के बारे में आता है क्या, हाँ, तो मैं पाई की जगह ये नहीं लेके ना ये लेता हूँ जानबूझ के, जिससे मेरा आंसर 7 से 7 कट गया, मेरा आंसर आ गया 4 इंटू 22 88, और ये 7 8 56 5 आया, 7 8 56 एंड 5। अब देखना ये एरिया है, एरिया होगा तो सेंटीमीटर और स्क्वायर करना, एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना, वॉल्यूम होगा तो सेंटीमीटर क्यूब करना, ये बात याद रखो, यूनिट से गड़बड़ होता है। अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो फटाफट करते। यहां पर बोला है थोड़ा अलग क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। अब डायमेंशन मतलब होगा, क्यूबॉइड मतलब कौन सा शेप पता है आपको बच्चों? थोड़ा स्पीड ले रहा हूं क्योंकि अभी मैंने बेसिक बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सिखाने वाला हूं बच्चों। ये होता है, इसके डायमेंशन होते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हमको बोला डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है LBH निकालो। क्यूबॉइड ये दिया है 44 21, देखो ये L दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये H दिया हुआ है, इसका ये इसके लिए दिया है। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लिख के करना। फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, इस तरह से क्वेश्चन था। यानी कि बच्चों डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड ये दिया हुआ है, इट इज मेल्टेड, इसको पिघला के एक कोन बना दिया बच्चों, एक कोन बना दिया।
इसका रेडियस आर होगा, समझने की कोशिश करो, रेडियस आर, ये वाली हाइट जो एच है और ये एल है। तो यहां पर है ना थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, अब एकदम ध्यान से देखना, अलग क्वेश्चन आ गया। ये जो है ये है क्यूबॉइड, ये है कोन। पहला एक्सरसाइज चालू है हमारा 7.1। ओके, बोलता है ये क्यूबॉइड है जिसका LBH पता है, LBH पता है, L कितना है 44, B कितना है 21, H कितना है 12, और एक कोन बनाया जिसकी हाइट 24 है, ये जो हाइट है वो 24 है। बोलता है इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस R। तो भाई इसको पिघला के कोन बनाया, इसका मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर जितनी जगह थी अगर इसको हम कोन बना देंगे तो कोन के अंदर भी उतनी ही जगह आएगी, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों सेम होगा। कोन को बोलते हैं शंकु बोलते हैं हिंदी में, इसको सिलेंडर को बेलन बोलते हैं। दोनों का जो घनफल है, घनफल मतलब वॉल्यूम, वो सेम होगा। अभी देखो इसका वॉल्यूम क्या होता था, याद आ रहा है, L इंटू बी इंटू एच, और कोन का वॉल्यूम क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच और 1/3। देखेंगे पीछे फॉर्मूला यहाँ पर ओपन रखें, इसके अंदर ओपन रखो, चलो टेक्स्ट बुक है अपने पास, यहाँ पर है आपके पास। हाँ देखो ये, देखो ये कौन है, देखो इसका वॉल्यूम क्या होता था सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब दोनों में रेडियस जो है अलग रखना है। ये सिलेंडर था ना, अरे नहीं सिलेंडर नहीं है, अरे ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, एक मिनट। हाँ ये सिलेंडर मैंने लिख दिया है, एक मिनट। हाँ ये क्यूबॉइड है बच्चों, दिस इज व्हाट क्यूबॉइड, ये क्या है क्यूबॉइड है, सिलेंडर नहीं है। क्यूबॉइड का द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का हमने बराबर लिखा था LBH, उसको मैंने गलती से सिलेंडर लिख दिया था, LBH है। क्यूबॉइड कहाँ था, देखो यहाँ पर ऊपर है, LBH बराबर, ये क्यूबॉइड होता है, इसका क्या होता है LBH, क्यूबॉइड है वो। तो कैसे होगा देखो, अब सब वैल्यू रखो, हमको ये R निकालना है, हमको रेडियस निकालना है। L कितना है, L देखो कितना 44, B 21, H 12, 1/3, पाई पता नहीं, कुछ करता है क्या, हाँ 21 वगैरह करता है ना, तो पाई को 22/7 रखो जानबूझ के। R निकालना है सर। ओके, H कितना है देखो, हाइट यहाँ पर दिया, हाइट 24। अभी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देखते हैं। 24 यहाँ पर आएगा, चलो देखते हैं जो भी आएगा आंसर देखेंगे। 44 21, ये 7 तो यहाँ आएगा, कटेगा नहीं, 22 से कटेगा। चलो देखते, नहीं आया तो 3.14 भी लेना पड़ सकता है, अंदाज से भी ले सकते हैं। देखो ये 44 है इंटू 21 है इंटू 12 है, ये जो नीचे है ना वो ऊपर आ गया, 3 और 7 ऊपर आ गया, 3 इंटू 7 अपॉन, ये जो ऊपर है 22 और 24 नीचे आ गया, 22 24, और यहाँ बच गया R स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखो 22 2 जा 44, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 2 से 2 गया कट, देखो ये 21 है, देखना कैसे आएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 21 है, 3 7 जा 21, वाव आ गया, तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट 21 इंटू 21, R क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर कोई 2 बार है तो उसको 1 बार कर दें। सेंटीमीटर दिया था क्या, ये मैंने सेंटीमीटर की बात हो रही है, सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भागना नहीं है, कोई भागना नहीं है। देखो ये जो फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दिया, जो इक्वल के उस तरफ था, जो नीचे था ना बेटा उसको इस तरफ लाके ऊपर रखने का, और जो ऊपर थे ना वो लोग को नीचे लाना है, सब काट दो। 21 इंटू 21 बचा, R स्क्वायर 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 जो है, स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई 2 बार होगा तो 1 बार लिख दें, है ना इजी। ओके चलो नेक्स्ट, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, मैं इसको सिखाने जा रहा हूं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बार बार, आपको इसको समझना है। कैसे है देख लो बच्चों, यहाँ पर एक खिलौना है, टॉय है, एक टॉय है, एक खिलौना है बच्चों। ये खिलौना है मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, यहाँ पर एक अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है ये। फिर बोलता है एक सिलेंडर है, एकदम ध्यान से देखना बच्चों, एक यहाँ पर सिलेंडर है, ये वाला जो है ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, बेलन बोलते हैं ना, बेलन, मम्मी मारती है क्या बेलन से, ये बेलन है। और बोलता है एक कोन है, तीसरा क्या बच्चों, एक कोन है, यहां पर देखो ये कोन है, ये कोन है। अब यहां पर कोन की जो हाइट है वो 4 दिया हुआ है, कोन का रेडियस जो होता है रेडियस 3 दिया हुआ है कोन का ये, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट दी हुई है 40 और इसका रेडियस कितना आएगा, ये हेमिस्फीयर है, 3 चीजें, ये 3 है तो ये भी 3, देखो वहां 3 भी। तो ये एक खिलौना है, इस खिलौने के अंदर 3 चीजें हैं, पेंसिल जैसा खिलौना है, एक तो हेमिस्फीयर है, एक जो यहां पर है सिलेंडर है और एक कोन है। अब देखो यहां पर ये जो कोन है इसका जो बेस है वो तो इस सिलेंडर के अंदर घुसा है, ऊपर से हमें क्या दिखेगा, सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा, समझ में आ रहा है इसका। ये जो सिलेंडर है बच्चों, ये सिलेंडर, इसका ये वाला साइड तो हेमिस्फीयर के अंदर घुसा है और ये वाला साइड कोन के अंदर से कॉमन है, तो सिर्फ हमको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा सिलेंडर का। और यहाँ पर जो हेमिस्फीयर है उसका सिर्फ ये वाला एरिया देखना है, ये वाला तो सिलेंडर के अंदर घुसा है, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया देखना है। देखो ये अलग क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क के लिए आ सकता है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 अलग अलग शेप है, तीनों को पकड़ना है, तीनों का जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला लगाना है, तो इसका एरिया आ जाएगा, देखो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, तो यहां से यहाँ जो ग्रीन एरिया आ जाएगा, फिर ये कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर ये वाला जो एरिया आ जाएगा यहाँ से 2, फिर ये वाला आ जाएगा। तीनों के आंसर को प्लस करना, 3 बार फॉर्मूला लगाना, 3 शेप है। अभी देखो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहां से यहाँ देखो पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, आधे का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आपको पता है। फिर ये जो बेलन होता है यानी कि सिलेंडर, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और ये जो कोन होता है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, देखो ये देखो, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ओके। यहाँ पर हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो कोन था इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, इसका जो होता है पाई आर एल। तो आपको क्या करना है, ये एक अलग क्वेश्चन है बेटा, रिवीजन करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो आपको करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ एकदम मस्त मजेदार तरीके से। 3 शेप है, तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, ओके। अब देखो ये आ जाएगा 2 पाई, पाई को पाई रखो, बाद में सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर, आर कितना, इसका रेडियस 3 है, देखो यहाँ पर रेडियस 3 दिया था ना, ये रेडियस होता है, या इस साइड जो सर्कल है ये भी वही सर्कल रहेगा, इसका रेडियस 3 हो जाएगा, बट उसका आर का स्क्वायर है 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई आ गया, इसका जो आंसर है 18 पाई आ गया। अभी इसका निकालेंगे, 2 पाई, पाई को पाई, इसका आर, अब इसका जो रेडियस है इसका भी रेडियस देखो, ये सिलेंडर के लिए यही रेडियस है, यही 3 है, तो आर क्या है 3। अब हाइट, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट है 40, थोड़ा सा लिखने का काम आपको करना, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, देख लो, हो गया 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 240 पाई, ये एरिया है, तो ये सेंटीमीटर दिया है क्या, 1 मिनट, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये देखो कैसे हो जाएगा, पाई, पाई आर, इसका रेडियस कितना है 3। अब देखो ये हाइट 4 दिया हुआ है, हमको एल चाहिए, तो ये एल है क्या, नहीं, ये वाली हाइट एच होती है, हमको एच 4 दिया है, और आर कितना दिया, ये 3 है, ये 3 है, और ये जो है एच 4 दिया है, हमको एल चाहिए, एल मतलब ये होगा एल। आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया था, एल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर, ये जो आर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, यहां से निकालेंगे, आर कितना है 3 और ये 4, तो ये 5 आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, एल स्क्वायर आ गया, एल इज इक्वल टू √25, एल इज इक्वल टू 5। तो एल नहीं दिया था वो हम निकालेंगे, 5 3 जा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये 3 हमने निकाला बच्चों, एक ये शेप,
एक ये शेप और ये। आप गाइड वगैरह देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, आपको एक एक 1.5 पेज के आंसर दिखेंगे, देख के डर जाते हैं, वैसे नहीं समझना है आपको। उसमें देखना है कि कितने शेप है, उस शेप का हमको क्या क्या पूछा है। तो भाई ये 1 2 3 और तीनों का जो बाहर का सर्फेस एरिया चाहिए तो कर्व्ड सर्फेस एरिया, तीनों का अलग अलग 3 बार फॉर्मूला लगाया, 3 या 4 मार्क में आएगा, तीनों को प्लस कर दो। टोटल ये जो टॉय है, टॉय का टोटल एरिया ऑफ टॉय, टोटल एरिया ऑफ, सर आपने पाई की वैल्यू नहीं रखी हो, बाद में रख सकते हैं। देखो कैसे आएगा, ये 18 पाई प्लस 240 पाई और 15 पाई, सबको प्लस करो, कितना आता है देखो, 240 और 18, 258, 268, 268 और पाई 273 पाई। अब आप ये 7 से कटता है क्या, देखो 7 3 21 6, हाँ 7 से कटता है ये। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये पाई की जगह 22/7 रखूंगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये 7 से कट होता है, अगर 7 से कट नहीं होता तो 3.14 रखते। ओके, तो कैसे आएगा, 7 7 1 जा, अरे 7 3 जा 21, 6 आया 63, 7 9 जा 63, तो 39 इंटू 22 आया, 39 इंटू 22 आया। तो करके देखो जरा, 22 इंटू 39, 39 इंटू 22 करके देखो, 2 9 जा 18, 1 आया, 2 3 जा 6 1 7 है ना, ऐसा 858। अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, आया समझ में? जब भी एरिया होता है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर को ऐसे भी लिखते हैं। जब भी वॉल्यूम लेना होता है तो आप सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दोनों का मतलब सेम है, समझ में आ रहा है क्या? दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। चल अभी देखो, अभी एक 9th क्वेश्चन आ गया, बाप रे। देखो एक यहां पर एक डायग्राम है, आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर, ये वाला क्वेश्चन 9th, एकदम ध्यान से देखना, वैसे ही इंपॉर्टेंट है सब। देखेंगे आप 9th क्वेश्चन, इन दिस फिगर सिलिंड्रिकल रैपर, एक सिलिंड्रिकल रैपर है, इस रैपर के अंदर टैबलेट्स को रैप करना है। द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7। ये अंदर वाला एक टैबलेट उठाते हैं ऐसे बेटा, जो ऐसे होते हैं ना, लॉलीपॉप गोली होती है, वैसा एक टैबलेट है ना, इस तरह से पोलो की गोली आती है, देखो ऐसे रैपर में रैप करके बहुत सारा, तो वैसे ही एक इस तरह की टैबलेट है, दोनों सिलिंड्रिकल ही है, टैबलेट भी सिलिंड्रिकल है, रैपर भी सिलिंड्रिकल है। और सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन, द रेडियस ऑफ द टैबलेट, ये जो टैबलेट का रेडियस है 7 मिलीमीटर है, एंड इट्स थिकनेस इज 5 मिलीमीटर, इसका जो थिकनेस है मतलब ये हाइट हो गया 5 मिलीमीटर है। हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर, तो ये जो इसके अंदर कितने सारे टैबलेट्स हम रैप कर सकते हैं। तो कैसे करना है एकदम ध्यान से देखो, बहुत अच्छे। देखो क्या करेंगे, देखो यहां पर जब भी नंबर निकालने होते हैं कि भाई इसके अंदर कितने नंबर होंगे, तो यहाँ पर बेसिकली नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा शेप कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ रैपर, वॉल्यूम ऑफ रैपर, जो रैपर है वो बड़ा है, तो जो रैपर का वॉल्यूम है उसको ये टैबलेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। याद रखो डिवाइड करना पड़ता है, ये तरीका होता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों आपको। अभी जो रैपर है उसका शेप क्या है, इसका शेप है बेलन यानी सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, देखो ये इधर सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिखेंगे पाई आर कैपिटल रखते हैं क्योंकि दो दो रेडियस है, एक इसका भी रेडियस है, एक इसका भी रेडियस है। अभी वॉल्यूम ऑफ टैबलेट क्या होगा, ये भी सिलेंडर है, इसका भी वही होगा पाई आर स्क्वायर। अभी समझो इसका हाइट कैपिटल एच रखते हैं, इसका हाइट स्मॉल एच रखते हैं। देखो पाई से पाई कट गया एन, अभी कैपिटल आर कितना बच्चों, अभी देखो ये हमको कुछ तो सेम करना पड़ेगा, ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो हम ना ये मिलीमीटर को मिलीमीटर में रखते हैं, जो नीचे टैबलेट है
इसका जो रेडियस है, रेडियस 7 मिलीमीटर है तो 7 ही रखो, जो इसकी हाइट है वो 5 रखा। अभी आर का स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर 2 बार कर दिया। ऊपर जो आर है बच्चों, आर स्क्वायर, तो यहाँ पर रेडियस कितनी है देखो, ये पूरा डायमीटर दिया है, डायमीटर 14 mm दिया है, तो रेडियस क्या आएगा, उसका डायमीटर का आधा होता है 7 mm। कितना आएगा रेडियस, 7 mm। तो ये आर स्क्वायर, उसका भी रेडियस 7 दिया हुआ है ना, मिलीमीटर। अब हाइट की बात करेंगे, हाइट कितना है बच्चों, इसकी जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर। आपने ये सब मिलीमीटर में लिया ना, ये सब मिलीमीटर मिलीमीटर। देखो बच्चों जो स्केल होता है ना, स्केल यहां से इस तरह से होता है, देखो 0 to 1 ये सेंटीमीटर होता है, तो उसके अंदर ये जो होता है ना ये मिलीमीटर होता है एक। तो 1 सेंटीमीटर में ऐसे 10 मिलीमीटर होते हैं, कितने, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो भाई 10 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में 10 × 10 100 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। तो हम लोग जानबूझ के ये कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सब मिलीमीटर में है, तो इसको भी मिलीमीटर में रखेंगे। ये हो गया 100। अब देखो ये 7 7 कट गया और ये कट जाएगा 5 2 10। अगर आप नहीं कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, जो कि गलत है। अब n जो है सेंटीमीटर आएगा कि क्या आएगा, कुछ नहीं, ये नंबर है, नंबर को कोई यूनिट नहीं देते, नंबर को कोई यूनिट नहीं देते। समझ में आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये करना होता है। ये 7.1 है, उसके 9th क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है। एक खिलौने वाला क्वेश्चन था, एक टफी वाला क्वेश्चन था, यही सबसे बड़ा, बाकी तो छोटे छोटे हैं। अब एक क्वेश्चन और है, देखो 11th वाला, एक बॉल स्फीयर है, बहुत इजी है, इस तरह से आपका क्वेश्चन है। अब इसका पूरा यहां से लेके यहां तक ये जो है डायमीटर है, क्या है वो, इसका ना वो डायमीटर है बेटा, डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना आएगा, डायमीटर का आधा करते हैं 42 का आधा, तो 21 सेंटीमीटर है ना। कभी भी याद रखो, जो पूरा डायमीटर होता है व्यास, उसका आधा करने का रेडियस आता है। अब ये क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल। बॉल मतलब ये स्फीयर है, तो क्या करेंगे देखो बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ बॉल, फॉर्मूला क्या था, सरफेस एरिया ऑफ बॉल, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई r स्क्वायर। अब r की जगह 21 रख देंगे, 4 r की जगह 21 × 21 क्योंकि स्क्वायर है। पाई क्या रखेंगे, देखो ये 21 7 से कट होता है क्या, 7 3 21, तो पाई की जगह 22/7 रखना, ऐसे 4 × पाई पता नहीं, r 21 × 21, r की वैल्यू 21 आई। ये 21 7 के पाड़े में आता है क्या टेबल में, हाँ, तो इस पाई की जगह 3.14 ना रखकर ये रखो, तो ये 7 3 21 कट गया, 4 × 22 88, 3 1 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे। अब ये था सरफेस एरिया। अब हमको बोला है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम भी बोला है, तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई 22/7 ले लो, r क्यूब, r कितना 21, ये 3 बार कर दिया 21। अब ये 7 से कट हो जाएगा, 3 कट हो गया, 4 × ये 88 हो गया और ये 441 हो गया। इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा वो आपका वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, समझ रहे हैं, और सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस एकदम इजी है। आ रहा है क्या बच्चों। चलो, तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है, ये हो गया है। अभी आपके सामने हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसके अंदर मैं ला रहा हूं एक फ्रस्टम। जैसे बच्चों एक कोन है, ये कोन है, दिस इज अ कोन। इस कोन को हम क्या करेंगे, यहां से कट कर देंगे। तुम लोग कभी आइसक्रीम खाते हो ना, तो नीचे से ऐसे कट करके चूसते हो ऐसे आइसक्रीम को अंदर से। तो ये हो गया एक इसका कोन का आधा पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। अभी सेकेंड एक्सरसाइज में हम आ गए बच्चों, फ्रस्टम सेकेंड एक्सरसाइज में हम आ गए। इसमें क्या होता है बच्चों, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, दो रेडियस होता है। ऊपर एक छोटा सर्कल होता है, नीचे एक बड़ा सर्कल होता है। इस तरह से जो नीचे वाला रेडियस है ये, इसको हम r1 बोलते हैं, ऊपर वाले रेडियस को r2 बोलते हैं। यहां से एक हाइट होता है h और इसकी एक स्लैंट हाइट होती है l।
जब भी फ्रस्टम बोलेगा, इसको बोलते हैं फ्रस्टम, हिंदी में बोलते हैं शंकुछेद। भाई ये खतरों के खिलाड़ियों, ये चैप्टर सीखना मतलब खाने की बात नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा। ओके, बाल्टी जैसा होता है, बराबर बकेट जैसा, स्क्रीन रिसाइटर। फ्रस्टम को शंकुछेद बोलते हैं, इस तरह से। अब देखो ये फ्रस्टम है, अब इसके अंदर भी फॉर्मूला होता है। हम जरा टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला ओपन करते हैं। अब ये 7.1 हो गया बच्चों, इसको करना, और कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए वो आप करना, ठीक है। फ्रस्टम हम ला रहे हैं, चलो ये रहा फ्रस्टम। तो ये फ्रस्टम होता है, इसके फॉर्मूले को जरा ध्यान दो। इसके बेस पर 7.2 है, 3 ही क्वेश्चन है मुझे लगता है। ओके, 3 ही क्वेश्चन है। यहां पर आज बच्चे भाग गए डर के मारे, लेकिन जो शेर है वो डरेंगे नहीं। जो भी बता रहा हूं सब देखो, पूरा चैप्टर है, मैं जो है वो बताऊंगा ही। किसी को हार्ड लगता है वो सो जाता है, भाग जाता है, भागना नहीं है, देखना है। देखो इसमें ना सबसे पहले जैसे हम कर रहे थे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यहां पर दो रेडियस होता है, ये रेडियस 1, ये रेडियस 2 होता है, पाई एल r1 प्लस r2 ब्रैकेट में, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, याद रखना पड़ेगा। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया, तो ये जो है ये लिखना है पाई एल r1 प्लस r2 प्लस ये जो नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर, फिर ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई r2 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या होंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे ये वाला, और उसके बाद ये ऊपर और नीचे दोनों सर्कल का एरिया प्लस कर दिया। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये होगा 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। सर इतने बड़े फॉर्मूले क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो रेडियस आ जाता है, कोन में एक ही रेडियस था। कोन में ये जो फॉर्मूला था पाई एल आर, इस तरह से फॉर्मूला था, वो r के बदले r1 प्लस r2 आ गया। देखो यहाँ पर था, ये भी वैसे ही था। ओके, 1/3 पाई h, यहाँ पर r, ये वॉल्यूम ऑफ कोन में पाई r स्क्वायर h था, इस तरह से ना पाई, देखेंगे देखो थोड़ा सा डिफरेंस था। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर पूरा गेम है, पूरा खेलना है। 3 ही क्वेश्चन है 7.2 में। चलो मैं आपको बताता हूं। ये पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना, किस तरह से इजी करके देता हूं। द रेडियाई, 2 रेडियस है इसलिए प्लूरल फॉर्म है रेडियाई, ऑफ 2 सर्कुलर एंड। फिर से देख लो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। फ्रस्टम बोला है यहाँ पर, होंगे शेप बकेट, बकेट शेप जब भी बोलेगा बाल्टी का शेप, ये ऊपर वाला r2 लेना है, नीचे वाला r1 लेना है। यहाँ पर बोला है दोनों का जो रेडियस है 14 और 7 है, तो जो बड़ा वाला है वो 14 है, छोटा वाला 7 है। खुद से समझना है, बड़ा रेडियस नीचे रहता है r1, छोटा रेडियस ऊपर r2। हाइट ऑफ द बकेट इज, ये हाइट होता है, ये h होता है, h जो है 30 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट कैन होल्ड। देखो बच्चों, जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कितना लीटर पानी ये ले सकता है या उसके अंदर की जगह कितनी है, तो इससे वो हाउ मेनी लीटर का मतलब वो वॉल्यूम पूछता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई निकालना क्या है। तो किसी के अंदर हम कोई सामान डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर की जगह कौन सी है, कितनी है। तो यानी हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो 1/3 पाई आर, देखो 1/3 पाई h वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, देखना यहाँ पर 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। 1/3 पाई h याद रखना है, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है ना, उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। कोई भी शेप हो, शेप का फॉर्मूला आना चाहिए बस। तो वॉल्यूम क्या आ गया 1/3। अब पाई, पाई को आप बाद में देखो, यहाँ पर r1 14 दिख रहा है, 14 दिख रहा है ना, तो पाई को 22/7 रख सकते हैं, तो बाद में देखते। चलो h कितना दिया है पता है क्या, 30। फिर ब्रैकेट r1 स्क्वायर, r1 कितना है 14, उसका स्क्वायर, r2 स्क्वायर 7 स्क्वायर,
R1 इंटू R2 14 इंटू 7। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा तकलीफ है, ये 3 10 10 पाई आ गया, रहने दो ऐसे ही 10 पाई। अभी देखो 14 स्क्वायर होता है 196, 7 स्क्वायर होता है 49 और 14 इंटू 7 98 होता है इस तरह से। अब ये 10 इंटू पाई है, इंटू इसको प्लस करते 8 9, देखो 9 और 8 17 6 23 2 आ गया, 9 2 11 4 15 15 और 9 24 2 आ गया, 2 1 3 ये आ गया। 7 से कट होता है क्या वो देखना है क्या ये 7 से कट होता है? देखो 7 4 जा 28 6, हाँ 7 से कट होता है। अब ये जो पाई था, पाई जानबूझ के हम इसकी जगह 22/7 रखेंगे क्योंकि ये 7 से कट होता है। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 6 आया 63, 7 9 जा 63। तो ये आ गया 10 इंटू 49 में 22 का मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18 1 है, 2 4 जा 8 1 9 और ये बार बार वही आएगा 1078। ये क्या आ गया 1078। अभी देखो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10780 आ गया और ये सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। अभी देखो ये एक फ्रस्टम था, एक बाल्टी था, बाल्टी के अंदर हमें कुछ तो भरना था, पानी वगैरह भरना था। ओके, तो हमने उसके अंदर की जगह निकाल ली, फॉर्मूला यूज किया, R1 R2 दिया था वो यूज कर दिया। अब हमने जब देखा इसका वॉल्यूम आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, बट यहां पर हमें बोला है हाउ मेनी लीटर, आंसर को लीटर में लाना है। किसमें लाना है? लीटर में। तो कभी भी याद रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब है 10780 और मुझे ना इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 यानी 1000 से डिवाइड करूंगा। हमेशा याद रखना, ये 0 से 0 कट, 1078 को अपॉन 100 किया तो यहाँ पर 2 जीरो है ना नीचे, तो 1 2 डिजिट पे आ जाएगा और ये हो गया लीटर। ये हो गया लीटर कि उसमें इतना लीटर जो है भर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लीटर करना था, लीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। देखो ये 7.2 के अंदर मुझे लगता है 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ऐसे ही है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। वॉल्यूम जब भी पूछा है, यहाँ पर हाउ मेनी लीटर मतलब वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है तो आप इस तरह से जो फ्रस्टम है उसकी जो भी 2 रेडियस था R1 R2 ले लेंगे। अगर नीचे ऊपर करते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट दिया 30, तो ये जो चीजें हैं वो यूज करके इस फॉर्मूले में हमने कैलकुलेशन किया। अब 22/7 क्यों लिया, 3.14 नहीं लिया? ले सकते थे, बट यहाँ पर ये जो आया ना ये 7 से कट हो सकता है, इसलिए मैंने 22/7 लिया। अगर मैं 3.14 लेता तो मेरे आंसर पॉइंट में आता, थोड़ा इधर उधर आता। तो जब कटता है ना तो 22/7 लेने का, 7 से कटेगा तो, और नहीं कट रहा है तो 3.14 लेने का। तो यहाँ पर 7.2 में जो 2-3 क्वेश्चन है हो गए समझो। फ्रस्टम इतना क्वेश्चन नहीं पूछता ये 7.2 से, फिर भी जो टॉपर्स है यार उनको ये करके जाना चाहिए। ओके, अब ये थर्ड वाली एक्टिविटी है, ये फ्रस्टम दिया है, सेकेंड आप करना खुद से। तो ये जो चीजें ये एक्टिविटी में आप भरना वही फॉर्मूला यूज करके। चलो अभी हम लोग 7.3 करते हैं जो बिल्कुल मस्त मजेदार है, छोड़ना नहीं है। 7.3, 7.1 बहुत बड़ा था, याद रखना। 7.3 में क्या है बच्चों, कभी भी एक सर्कल होता है, एकदम याद रखो, जो मैंने सर्कल चैप्टर बताया था वहां से। ओके, अभी देखो यहां पर अगर मैं सेंटर से ये कट करूं, ये कट करूं, ओके एकदम ध्यान से देखना, तो ये जो है ये थीटा होता है, ये मैंने सिखाया था आपको। और ये जो होता है एक आर्क होता है, इस आर्क के लेंथ को बोलते हैं लेंथ L, और इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेक्टर। सेक्टर हिंदी में बोलते हैं द्वैत्रिज्य, द्वैत्रिज्य। तो हमको ये सेक्टर का एरिया निकालने आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू ये जो सर्कल का पूरा एरिया होता है पाई R²। तो ये एक फॉर्मूला आपको अभी याद रखना, ये बहुत इजी है। थर्ड, बहुत सारे बच्चे सेकेंड प्रैक्टिस सेट के बाद छोड़ ही देते हैं। ओके, तो छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है। एक बार आप फ्रस्टम वाला नहीं करोगे चलेगा, ये जरूर करना। फिर एक होता है कि लेंथ ऑफ आर्क, ये जो L निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क ये 11th में भी है, तो ये क्या करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू ये जो πr² था, एरिया ऑफ सेक्टर में πr² लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क में इसका सरकमफेरेंस लेते हैं, सरकमफेरेंस होता है 2πr। ये दो फॉर्मूले बेटा जो यहां पर हम यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब क्या, थीटा अपॉन 360, πr² लेना है,
बट एरिया के बदले लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा, यानी ये वाला लेंथ ऑफ आर्क, तो आप यही लोगे थीटा अपॉन 360। ये जो पाई आर स्क्वायर 2 ऊपर है ना, वो पहले आ जाएगा, जिसको ये आ गया हो गया। ओके, अब यहां पर एक और होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एक और होता है पाई आर आर इज एल इंटू आर अपॉन 2, ये है ना, आर अपॉन 2 एरिया 2 अपॉन, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आप फॉलो करोगे। ये एरिया और एल इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। अगर एरिया और एल इन दोनों की वैल्यू दी है तो हम ये 3 फॉर्मूले 7.3 के लिए जो आप फॉलो करोगे। चलो मैं बताता हूं कैसे करना है। ओके, कैसे करना है देखो, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है बच्चों, रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो ये बहुत इजी होता है, सर्कल का एक चैप्टर है समझो, यहां से इस तरह से दिया हुआ है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 हो गया। ओके, रेडियस 10 है, ये ओ है समझो। अब मेजर ऑफ एन आर्क, मेजर ऑफ एन आर्क मतलब ये थीटा 54 डिग्री, ये थीटा दिया है, कभी भी याद रखना। सॉल्यूशन एकदम ध्यान से देखो, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, और जो भी मेजर ऑफ आर्क बोला ना तो वो थीटा होगा, थीटा होगा, क्या होगा, थीटा। अगर लेंथ ऑफ आर्क बोला तो एल होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क बोलता है तो एल होता है, याद रखना। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, जब भी हमें बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, मतलब ये जो सेक्टर है, मतलब समझो आपका बर्थडे है, आपका ये केक है, आपने ये केक कट किया, खच खच, ये केक का टुकड़ा जो बाहर निकाला अपने दोस्त को खिलाने के लिए, वो जो टुकड़ा है उसको ही सेक्टर बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कितना केक खिला रहे हैं। ओके, तो हम अब बताएंगे कि आपने अपने दोस्त को कितना केक खिलाया, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे। देखो मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला बताया बस वो याद करना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, याद कर लो। ये देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर ये लेंथ ऑफ आर्क होता तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब वैल्यू रखो, देखो थीटा 54 डिग्री, जो भी डिग्री में होता है वो थीटा होता है, याद रखना 360। अभी आर 10 है, आर कितना है 10, उसका स्क्वायर है, तो ये पाई क्या करूं, पाई का वैल्यू तो 3.14 और 22/7 है, तो ये 7 से कट होता है क्या, नहीं ना, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। ठीक है, अभी देखो 54 1 जा 54 से जाता है क्या, पता नहीं, 6 से जाता है क्या, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, ये हो गया। ओके, अभी देखो यहां पर 3 3 जा 9, 3 2 जा 20, 3/20 आ गया। ये कितना है देखो 3/20 इंटू, देखो 10 इंटू 10 100, 100 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 0.2 डिजिट आगे जाएगा, 314 हो गया। अभी ये 2 से कट गया, 2 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 157 इंटू 3 करो, 3 7 जा 21, 2 आया, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 आया, 3 1 जा 3 और 1 4 और अपॉन 10 किया। अब किसी को भी 10 से डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो यहां पर ये 471 था, 10 से डिवाइड किया तो 1 डिजिट पे पॉइंट आ गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट आता है। तो एरिया, एरिया जब भी आएगा, यहाँ सेंटीमीटर दिया गया सेंटीमीटर, तो आप ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, दोनों चलता है, खत्म, आ गया। तो ये बहुत इजी था, बहुत इजी। 7.3 तो करके ही जाना, आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, बस 3 फॉर्मूले का खेला है। सर्कल चैप्टर आपने बहुत अच्छे से जीता था, सीखा था। ओके, अभी देखो ये मेजर ऑफ एन आर्क, फिर से देखो, अब यहां पर एकदम सिंपल है, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये देखो मेजर ऑफ आर्क रहेगा ना, ये गलत दिया है, ये 80 डिग्री। मेजर ऑफ आर्क मतलब थीटा होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, याद रखना। ओके, देख लो, मैं बताता हूं, आप करना। एंड इट्स रेडियस, रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर जब एरिया होगा तब लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बिल्कुल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब जो वैल्यूज है वो रख के ये आप करोगे, है ना, थीटा की जगह 80 रख दो, ओके, 2 पाई, आर की जगह 18 रख दो और पाई की जगह 3.14 लेना है। ओके, फिर इसको कट करो, जो भी आंसर आएगा आपका। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे इजी क्वेश्चन है इसमें। अब देखो रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस यानी देखना ध्यान से, आर समझने की कोशिश करो,
सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स आर्क, बच्चों लेंथ दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया कितना। अब देखो थोड़ा गड़बड़ है, थीटा नहीं दिया है। एरिया का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360, थीटा तो है ही नहीं, तो एरिया एल और आर किधर होते हैं, देखो मैंने भी बताया था, एरिया एल और आर ये तीसरा फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला से आएगा। अब तीनों फॉर्मूले के ऊपर 3 क्वेश्चन लिया मैंने। एरिया इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, देखो ये आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, खत्म। एरिया पता नहीं है, एल कितना है 3.5, आर है 2.2 अपॉन 2, देखो ये 2 से कट करेंगे 1.1 आएगा, तो 35 1 जा 35, 3 कैरी है, 35 1 जा 35 3 38 और 2 डिजिट में 3.85 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर या लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों चलता, खत्म। कितना इजी है देखो, समझ में आ रहा है। जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो गलत है। देखो एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये गलत है, ये नहीं होगा। देखो अभी कैसे होने वाला है, देखो यहां पर है ना एक सर्कल है बच्चों, सर्कल है, इसका जो यहां से हम लोग सेक्टर बना रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 होगा, रेडियस है, थीटा पता नहीं कितना है, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 है, ये जो सेक्टर है इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, येलो वाले का। हाँ, ये जो है ये एरिया सेक्टर है। अब हमको यहाँ पर बोल रहा है कि एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये जो है ना बचा हुआ, ये वाला, ये जो बच गया, समझो तुमने केक कट किया तो येलो पोर्शन जो है ये निकाल के खिला दिया अपने दोस्त को, तो जो बचा हुआ केक है उसका एरिया निकालो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये इस तरह से दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, उसको लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर थीटा वगैरह पता नहीं, थीटा नहीं पता है, हम लोग क्या करते बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, एकदम सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई, पाई आर, आर कितना है, अच्छा पाई की वैल्यू भी ले लेते 3.14, आर, आर कितना है देखो 10 है, 10, आर का स्क्वायर मतलब ये 10 इंटू 10 100, 100 ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये पूरे सर्कल का एरिया इतना है, फिर ये बोलता है ये जो छोटा सेक्टर है ये 100 का है, बट पूरा तो 314 है, फिर ये ग्रीन वाला कितना आएगा, माइनस करके आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा है, देखो मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जो दिया है। अब देखो ये एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था, मतलब ये पूरे सर्कल का पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर से है। ये कितना दिया था येलो वाला, ये पूरे 314 में से ये 100 माइनस कर दो तो कितना आ गया 214, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, मेजर सेक्टर का एरिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अभी एक 5वां क्वेश्चन है, वैसे ही कुछ ना कुछ घुमा के दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ओके इस तरह से, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया इज 30, देखो इससे भी पकड़ेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लाइक दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, एल निकालना है। अरे भाई ये तो कितना इजी है, देखो एल ए और आर का रिलेशन था, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एल अपॉन 2, रख दोगे तो आ जाएगा, ये 30 है, ये 15 है, एल पता नहीं है 2 है, 2 यहाँ पर आया 30 इंटू 2, 15 यहाँ पर आया नीचे इज इक्वल टू एल, 15 2 जा एल इज इक्वल टू 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, जरूर करना आप इसको, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है 7.3 में, बिल्कुल करना। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है 6th वाला, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में बहुत सारी गड़बड़ीज है, ओके तो उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखो ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये 68 डिग्री लिखा है, यहाँ 60 डिग्री लिखा है, तो यहाँ पर करेक्शन है,
ये जो है ये 60 डिग्री है, करेक्शन कर लेना बच्चों। तो इस तरह से है, एकदम ध्यान से देखना। ओके, यस। बहुत सारे बच्चे मेंसुरेशन 4 दिन से कर रहे थे, आज भाग गए। ये होते हैं भाई, ऐसे ही करोगे। देखो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। आर्क का मेजर 60 डिग्री है। देखो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, आर्क थीटा 60 डिग्री है। ये दो चीज दी है। पहला एरिया ऑफ सर्कल कैसे करोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर, आर 7 है तो पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, लिखने का तरीका है एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश एम बी एन, मतलब ये जो ओ एम बी एन ये वाला जो सेक्टर है बच्चों, ये जो केक का टुकड़ा है, इसका क्या आएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना थीटा अपॉन 360 इंटू ये जो आंसर आएगा ना वो पाई आर स्क्वायर। देखो आप यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे पाई आर स्क्वायर, वो जो आंसर आएगा वो यहाँ रखने का, थीटा की जगह 60 रखने का, सिंपली। तीसरा एरिया ऑफ सेक्टर एमसीएन, एमसीएन पिछले क्वेश्चन जैसा है। देखो ये एमसीएन यानी ये जो बचा हुआ केक है, आपने ये टुकड़ा अपने फ्रेंड को खिला दिया तो केक का टुकड़ा कौन सा बच गया, ये वाला। तो ये कैसे आएगा, तो ऊपर जो एरिया आया था ये वाला एरिया माइनस ये जो सेक्टर आया ओ डैश एम बी एन, ये माइनस करो, ये जो है दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल के एरिया से ये माइनस करो। कैसे, अभी पीछे किया था बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे ये किया था ना बिल्कुल वैसे ही। देखो ये पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाला इतना, फिर यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेक्टर 100 दिया था, अब नहीं दिया है तो हम लोग फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। फिर इन दोनों को कैसे माइनस कर दिया, वैसे माइनस करना है। ओके, ये करना बहुत इजी है। अभी सेम क्वेश्चन एक और है, देखो सब सिमिलर ही है, मजेदार इंटरेस्टिंग है, एकदम ध्यान से देखो। देखो रेडियस दिया 3.4, रेडियस इज 3.4 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 3.4, समझा रहा हूं भाई, रिवीजन चालू है। एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 12.8। देखो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है, देखो ये सेक्टर होता है, दिस इज सेक्टर। अब इसका सेक्टर का पेरीमीटर मतलब क्या, एकदम ध्यान से देखना। ये जो है ना यहां से इसको यानी रेडियस को, यहां से इसको मतलब ये भी रेडियस है, और ये जो एल है ये तीनों को प्लस करेंगे तो इसका पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू आर प्लस एल, ये सिस्टम है समझना। पेरीमीटर मतलब ये पूरा समझो, आप एक धागे से करते हो ये डायग्राम, तो पूरा धागे का लेंथ कितना होगा उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो ट्रायंगल का कैसे पेरीमीटर होता है, तीनों साइड को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर तो 2 साइड है और ये तो लेंथ ऑफ आर्क है, तो आर और एल को प्लस करेंगे पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर इज 12.8, तो पेरीमीटर 12.8, आर प्लस आर 2r प्लस एल। अब 2r कितना है 3.4 प्लस एल पता है क्या, एल नहीं पता है, एल निकल जाएगा ना, ये 12.8 है, 12.8 माइनस 3.4 2 जा 6.8 इधर आ गया इज इक्वल टू एल, 8 में से 8 गया 0, 6.0, सो एल आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आर पता था और एल पता था, 6 सेंटीमीटर पता चल गया। अब हमको क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड एरिया ऑफ, इसको मतलब सेक्टर होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर पी डैश मतलब सेक्टर ए बी सी, वो कहां पर है ए बी सी, ये जो है ना इसका। अब देखो एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एल अपॉन 2, आपको पता है वो लगा दो। एरिया जगह आर कितना है देखो 3.4, एल हमारा 6 आ गया अपॉन 2, 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 4 जा 12, 1 आया 3 से 9 1 10 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इजी था, खाली आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर का यूज करके हम एल निकालने वाले। पेरीमीटर इसका सेक्टर का मतलब ये आर एल को प्लस करना, ये अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर 7.3 कंप्लीट हुआ। और भी कुछ क्वेश्चन है, अच्छा है, चलो ये भी बता देते हैं। चलो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक इस तरह से है, जाने वाले चले जाओ, मैं तो कंप्लीट करके जाऊंगा, जाना नहीं है कोई। देखो बच्चों इस तरह से एक है डायग्राम है जिसमें ये एक एरिया दिया एक्स, ये वाई, ये जेड, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर से एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, बराबर, ये 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर बोलता है पी क्यू 14 है, ये पी क्यू जो है ये 14 है, क्यू आर 21 है,
ये पूरा जो QR है ये 21 है यहां से यहां तक। फाइंड द एरियाज ऑफ ऑल द पार्ट्स XYZ। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है, कैसे करना है, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये एक सर्कल का पार्ट है। देखो ये एक सर्कल का पार्ट है, ये सर्कल का एक टुकड़ा है, टुकड़ा, समझ रहे हो। यहां पर ये सेंटर है सर्कल का एक 1/4 पार्ट है। तो मुझे ये जो एरिया एक्स है ये वाला, इसका एरिया निकालना है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर से आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो एरिया कैसे आएगा, थीटा मतलब ये 90 है, ये पक्का 90 है, पाई, अब आर कितना है, देखो आर इसका यहां सेंटर से ये रेडियस है 14, और ये तो पूरा यहां तक है, मुझे यहां तक ही चाहिए। तो ये वाले को पकड़ा, ये वाले को, तो ये देखो ये रेडियस है R 14, यहाँ रेडियस स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 किया, तो पाई कितना लेना, तो ये 7 से कट होता है क्या, हाँ, तो पाई को 22/7 करना। तो ये 7 से कट हो गया, 7 2 जा 14, देखो 0 0 गया, 9 4, ये हमेशा 1/4 आएगा, जब भी 90 डिग्री होगा तो 1/4 आएगा। फिर ये देखो ये 2 2 जा 4, और ये 2 से कट गया 11, एरिया आ गया देखो 14 इंटू 11 1/4, शॉर्टकट होता है 1 और 4 लिखो, 1 और 4 मिलके 5। जब भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका शॉर्टकट होता है 11 का, 11 से किसी में मल्टीप्लाई करना है 14 में, 14 का 1 और 4 लिख दो, और 1 और 4 को प्लस करके 5 आता है वो लिख दो। अब ये हो चुका है, अब ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। ये कौन सा आ गया, एक्स आ गया, कौन सा वाला, 4x आ गया। अब हम 4y करेंगे। अब ये y के लिए देखो ये 90 डिग्री है, अब देखो ये पूरा 21 है, बट ये रेडियस 14 था, यहां से यहां तक भी ये 14 होगा। अगर ये पूरा 21 है और ये 14 है, तो 21 में से 14 माइनस किया तो 7 आ जाएगा, इसका रेडियस 7। तो वापस से फॉर्मूला होगा थीटा 90 है, 90/360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस है 7 इंटू 7, ये किसके लिए किया, फॉर वाई के लिए। अब इसको सॉल्व करो, ये हमेशा 1/4 ही आएगा, 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 2 11, तो ये हो गया 11 इंटू 7 77/2, 2 3 जा 6, 1 आया, 2 8 जा 16, 1 आया, 2 5 जा सेंटीमीटर। अब देखो आपको दो एरिया मिल गया, एक तो इसका मिल गया, एक्स वाले का इतना एरिया 154, एक वाई मिल गया इतना। अब ये जेड का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एकदम सिंपल है, देखो ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका पूरा एरिया निकाल लेते, और उसमें से इन दोनों के एरिया को माइनस करेंगे तो जेड आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका पूरा लेंथ है 21, ब्रेथ है 14, 21 इंटू 14, 14 1 जा 14, 1 कैरी, 14 2 जा 28 एंड 1 29, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पूरे रेक्टेंगल का एरिया 294 है। अब उसमें x इतना है, y उतना है, तो z कितना होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ z। देखो ये जो था पूरे इसका 294, उसमें से माइनस करेंगे किसको, इन दोनों को मिला के, x और y को। x का एरिया कितना था, x का एरिया 154, y का एरिया 38.5, उसको प्लस करो और इसमें से माइनस करो, जो आएगा आपका आंसर होगा। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी था, थोड़ा हॉट जैसा था, इंपॉर्टेंट है, जरूर करना। हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो गए, अभी अब 4थे प्रैक्टिस सेट पे जा रहे हैं, तो जो लोग तैयार हैं फटाफट आ जाओ। यस, एक ये भी है यार, वैसे ही करना। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.4 पर आ गए हैं। इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 7.4 की प्रैक्टिस करवाता हूं। यहां पर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होता बच्चों। ये 1 शॉट लेक्चर है बेटा। अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगा, सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, चलो एकदम। अब ना थोड़ा सा अलग बच्चों, थोड़ा पानी दे दो सर, चाय दे दो। देखो एक सर्कल है बच्चों, इस तरह से एक सर्कल है, इस तरह से, ठीक है। और यहां से ये समझो आपका सेंटर है। एकदम ध्यान से देखो, लास्ट एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन है, छोटा एक्सरसाइज है। एक सर्कल है
उस सर्कल के अंदर एक सेंटर है और ये जो था ये सेक्टर था। अब की बार हम क्या करेंगे मालूम है, यहां से यहां एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड, और ये जो है ना इसको सेगमेंट बना देंगे, वृत्तखंड बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलेंगे ये है सेगमेंट। क्या है बच्चों, ये है सेगमेंट, इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो अब हमको ना 7.4 में एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालने बोलेगा। तो कैसे करेंगे, सब कुछ वैसा ही है, खाली फॉर्मूला अलग है। ओके, कैसे, देखो ये ओ ए बी, समझो यहां पर एक्स है, तो अभी हम लोग का जो ये है ना ये थीटा रहेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, एकदम ध्यान से सुनो, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखते हैं, रुको टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला है वही देता हूं, खुद का फॉर्मूला, दो अलग अलग तरीके से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, r/2 इस तरह से। आंसर आ गया क्या, खत्म ही कर दिया हमने। एक मिनट, रुक जाओ, ये कौन सा था, प्रैक्टिस सेट है लगता है, प्रॉब्लम सेट। यस, यहां पर देखो अभी जो फॉर्मूला यूज किया टेक्स्ट बुक में वही यूज करेंगे। देखो ये बराबर पाई थीटा अपॉन 360 साइन थीटा अपॉन 2, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 साइन थीटा बाई 2। चलो ये फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, साइन थीटा अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना, इसको याद कर लेंगे। ये 7.4 के लिए ये जो सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट यानी वृत्तखंड का एरिया निकालना है, तो ये होता है। अब आर मतलब क्या, आर, ये अपने को सिर्फ आर पता होना चाहिए और थीटा, सिर्फ आर और थीटा पता, हमारा काम हो जाएगा। ओके, सिर्फ आर और थीटा पता, हमारा काम हो जाएगा। ओके, क्या लिख रहे हैं, चलो याद रखना ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अभी एक क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर देखो मैं कैसे कराऊंगा। ये है, ठीक है, एक डायग्राम है, हमको बोला है कि इस फिगर के अंदर O इज द सेंटर और मेजर आर्क PQR 60 है। समझ में आ रहा है, ये इस आर्क का मेजर 60 है, इसका मतलब ये थीटा 60 है। याद रखना जो डिग्री होता है ना वो थीटा होता है। सॉल्यूशन देखो मैं कैसे करता हूं, थीटा 60 डिग्री है और OP 10 है। देखो बच्चों ये जो OP है ये रेडियस होगा, रेडियस कितना दिया है 10, रेडियस इज 10। बस हमको ना सिर्फ आर और थीटा चाहिए। जिसको भी 7.4 सीखना है उसको सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए, सिर्फ आर और थीटा पता चल गया तो हो जाएगा। चलो एकदम ध्यान से देखो, अब हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलेंगे सेगमेंट यानी वृत्तखंड हिंदी में, उसका हमको निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट या तो शेडेड रीजन, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो यहां पर थीटा और पाई थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2। फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लो। ओके, अब एरिया इज इक्वल टू आर कितना है, देखो आर है 10, वैल्यू रखो खाली, पाई की जगह हम 3.14 रख सकते हैं। थीटा कितना है 60, यहां पर पाई हमेशा 3.14 ही रखना है, इस फॉर्मूले में कटेगा नहीं हो बार बार, इसलिए 360 साइन थीटा 60 है अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं आपको एक टेबल भी बताना चाहूंगा साइन वाला, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कराते समय आपको बहुत अच्छे से कराया था, आपको याद आ रहा होगा तो। कैसे कराया था मैंने ट्रिगो में, कैसे कराया था, पहला कॉलम देखो मैंने ऐसे कराया था बच्चों, 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है और सबका स्क्वायर रूट लेना है ना, सबका स्क्वायर रूट लेना है। 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 2 है ना, 1/2, 1 का 1, 2 का रूट 2, 3 का रूट 3, 4 का 2, 4 से 4 कट गया 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये चीज यहाँ पर आएगी। और आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए मैंने बोला था कि आप ये लास्ट पेज पे बना के रखोगे, याद आ रहा है? जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री सिखाया था आपको बोला था कि नहीं बोला था कि ये जो पूरा टेबल है आप लास्ट पेज पे 11 बजे के पहले ही पेंसिल से बना के रख देना।
क्योंकि ये बार बार काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आ रहा है, अभी देखो मेंसुरेशन में भी काम आएगा, ठीक है, और स्लोप वाले क्वेश्चन में भी काम आता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें भी काम आएगा। स्लोप में tan थीटा होता है तो tan का काम आता है, ठीक है। अभी यहां पर हम लोग देखते हैं 5वें चैप्टर में भी ये टेबल काम आएगा, ये टेबल 3 चैप्टर में काम आ रहा है। तो ये अभी देखो यहां पर हमारा क्वेश्चन में क्या है, साइन 60, तो साइन 60 क्या है, साइन 60 √3/2 है, तो साइन 60 की जगह आपको √3/2 टेबल से लिखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो मैं लिखता हूँ एरिया 10 स्क्वायर 100, एरिया इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट, देखो ये कटेगा 0 0 कट गया, 6 जा 3.14/6 आ गया, माइनस साइन 60 आ गया √3/2 और उसके नीचे पहले से 2 है ये। अब इसको सॉल्व करना बच्चों, एरिया 100 इंटू है, इसको 6 से कट करेंगे तो 0 पॉइंट डिवाइड करो, 6 5 जा 30, 1 आया 14, 6 2 जा 12, 2 आया, 6 3 जा 18 आते जाएगा। चलो इस तरह से मैंने लिख दिया। चलो ये √3 है, देखो √3 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, देखा, और पाई की जगह 3.14 दिया है। जब क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हो तो उसको वही लेना है, 22/7 मत लेना, ओके। √3 की जगह 1.73 करो, √3 है 1.73, ये जो अपॉन 2 और अपॉन 2, देखो ये √3/2 है और नीचे 2/1 है, ये उल्टा होके 1/2 हो जाएगा ऐसे, तो 2 2 जा 4 हो गया, क्या हो गया 4 है ना, ये 2 2 मल्टीप्लाई होगा, कट मत कर देना। अब देखो एरिया इज इक्वल टू, ये 100 को बाहर ही रखो, ये 100 को, और ये 0.5233 है। अब इसको डिवाइड करो, 0.44 जा 16, 1 आया 13, 4 3 जा 12, 1 आया, 4 2 जा 8, 2 आया, 4 5 जा 20, ये आ गया, लगभग वैल्यू आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 100 इंटू आ गया। अब देखो माइनस करो, 3 में से 5 गया नहीं जाता, 13 में से 5 गया 8, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाता, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 4 गया 0, 0.8। अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी में भी 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कितना जीरो है 2, तो ये 0.2 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, 9.08 आ जाएगा, और आगे के जीरो खत्म हो जाते हैं। जब हम 100 से डिवाइड करते हैं ना बच्चों, तो ये डेसिमल पॉइंट पीछे आता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डेसिमल पॉइंट आगे जाता है। अब ये एरिया आता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, बात खत्म हो गई। सिर्फ ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है, सब हो जाएगा, डरना नहीं है, कैलकुलेशन है, समझ में आ रहा है? यस, देखो यहाँ पर आ गया, बस ये फॉर्मूला, उसमें वैल्यू रखो और जो भी साइन होगा, अगर यहाँ पर साइन 30 होता तो 1/2 लेते, साइन 45 होता तो 1/√2 लेते, 90 होता तो 1 लेते, 60 है तो √3/2 लेंगे, टेंशन ले लेना है, ओके। अब एक क्वेश्चन और यहां पर ले लेते और खत्म हमारा आज, लास्ट क्वेश्चन आज का, एकदम बहुत सारे क्वेश्चन हमने ले लिए, मजा आ गया होगा आपको। देखो बच्चों यहां पर ये इस तरह से दिया, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, यहां पर भी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते, देखो यहां पर एंगल POQ 90 है, मतलब ये थीटा दिया होता है, हमें हमेशा थीटा चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन 4114, ओ माय गॉड, ये क्या दे दिया, शेडेड रीजन क्या है बच्चों, ये शेडेड रीजन, ये तो एरिया ऑफ सेगमेंट है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, उल्टा दे दिया है। उल्टा मतलब क्या, इस क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था, ये निकालना था, तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया उसमें एरिया निकालना था, एरिया। अभी हमारे क्वेश्चन में ये जो शेडेड रीजन है, ये एरिया 114 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है क्या, ये जो शेडेड रीजन का एरिया ही दिया है, कोई बात नहीं। फाइंड द रेडियस, आर निकालो, क्या निकालना है, आर कितना होगा, तो आप वही फॉर्मूला यूज करना, एरिया का फॉर्मूला r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, फॉर्मूला एकदम याद कर लो लिख के, चैप्टर फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब एरिया दिया है 114, r², आर कितना, देखो यहाँ पर पाई 3.14 बोला है, आर निकालना है, पाई 3.14 है, थीटा 90 है बच्चों, देखो वहां पर 90 है, 360 साइन थीटा 90 है अपॉन 2, 0 0 कट गया, 9 4 जा, इसको 4 से कट करो, 4 से कट करोगे तो क्या आएगा, देखो देखो 4 से इसको कट करो, 0.47 जा 28, 3 आया,
34, 4 8 जा 32, 2 आया, 4 5 जा 20, यहां पर ये आ गया। माइनस साइन 90 कितना है 1/2, साइन 90 देखो अभी आपको देखना है तो साइन 90 देख लो, साइन 91 है, साइन 91 है, खत्म। अब देखो यहीं पर करते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू, देखो ये 10 स्क्वायर 100 है, इसको मैंने डिवाइड किया था ना अभी, अरे ये अलग आ गया, रुको ये हम पिछले क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ देखो यहां पर करते हैं, ये 114 है इंटू आर स्क्वायर, ये अब देखो ये इंटू 0.785 माइनस 1/2 का मतलब होता है 0.5, आधा, इस तरह से ये होता है, इस तरह से। देखते हैं क्या हो रहा है, होता है कि नहीं होता है, कट हो जाएगा, नहीं हुआ तो दूसरा तरीका लगा दें, एक दूसरा तरीका भी लगा सकता हूं, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका, इजी तरीका लगा। ये माइनस किया तो 0.5 माइनस किया तो 285 हो गया, इसका डबल, थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसको अलग तरीके से करता हूं, पॉइंट नहीं करता हूं, थोड़ा इसको इजी करने के लिए मैं एक अलग तरीका लेता हूं, आप भी प्रैक्टिस कर लेना इसका, मैं करके बताता हूं थोड़ा इजी करने के लिए। 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देखो 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखो ये 3.14/4 है, उसको वैसे ही रहने दो, 3.14/4 माइनस साइन 91 1/2, देखना मैं थोड़ा इजी करने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्टली कट जाए इसके लिए। ये 3.14/4 है, ये 2 है, इसको दोनों को 4 कर देता हूँ सेम, तो कैसे होगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कट करोगे तो वापस आ जाएगा। देखो हाँ इजी करने के लिए ऐसे किया, पॉइंट में मत करो, दोनों का बेस में 4 है, 3.14 माइनस 2 है ना, नीचे 4 सेम है, 3.14 में से 2 गया तो 1.14/4। अब ये आर स्क्वायर वहीं रखो, यहां पर 114 है, ये 4 इधर आ गया ऊपर, अपॉन ये 1.14 नीचे आ गया, खत्म, आ गया, देखो सेम सेम कट जाएगा। देखो ये 114 इंटू 4 है अपॉन 1.14 है, इसका पॉइंट हटाने के लिए इसके बाद 2 डिजिट है, 100 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करो, आसान तरीका। देखो ऊपर है 114 इंटू 4 इंटू 100, और ये 1.14 में 100 घुसेड़ दो तो 114 हो गया आर स्क्वायर, ये कट गया आराम से। अब ये आर कैसे आएगा, ये स्क्वायर इस तरफ आया तो स्क्वायर रूट 4 इंटू 100, आर 4 का स्क्वायर रूट 2, 100 का 10, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इस तरह से था, मैंने जानबूझ के पहले मैं पॉइंट में ले रहा था, ये स्क्वायर था, स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैंने सोचा यार इसको मैं कट ही नहीं करूं तो 3.14/4 को वही रखूं, और इसको सिंप्लीफाई करके तो ये 114 आ रहा है, वाह, तो ये डायरेक्ट दोनों सेम सेम आ रहे हैं, पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा। चलो बाय बाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपको क्या चाहिए, कमेंट में बोलो, कमेंट में मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, कैसा लग रहा है, क्या चाहिए, आप लिख के दो कमेंट में, ठीक है, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। इस महीने आप लोग के लिए 10th के बच्चों के लिए हमने सोचा है कि बहुत अच्छा करेंगे, 10th वाले बच्चों के लिए मेहनत करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट कराइए, लेकर आऊंगा बेटा कोऑर्डिनेट। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।